मैं विक्रम कुमार अपने YouTube चैनल वी टॉप रैंकर में सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं। आज मैं ले आया हूं हिंदी वर्णी का चैप्टर 3 जिसका नाम है माँ, जो है इमोशन। ठीक है, माँ है जो है इमोशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आज हम इस कहानी को क्या है पूरा क्या है आसान भाषा क्या है आसान भाषा में पूरा इसको समझने वाले हैं। अब उम्मीद रखिएगा, ठीक है, मुझ पर इतना विश्वास रखिएगा, आपको पूरा कहानी के इस क्लास में भी समझ में आ जाएगा और आप किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा, सब के सब बनेगा। ठीक है, मुझे इतना विश्वास है, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए क्या है माँ, क्या है माँ। ठीक है, माँ है क्या है माँ। ठीक है, ये क्या है गुजराती भाषा, क्या है गुजराती भाषा की कहानी है। ठीक है, गुजराती भाषा की कहानी है। ठीक है, जिसका लेखक कौन है ईश्वर पेटलीकरण, क्या है ईश्वर पेटलीकरण है। ठीक है, क्या है ईश्वर पेटलीकरण है। ठीक है, और हिंदी अनुवाद क्या है हिंदी अनुवाद। ठीक है, हिंदी अनुवाद किसने किया है गोपाल दास नारायण, किसने गोपाल दास नारायण ने इसका क्या है हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, हिंदी अनुवाद किया है। इसमें क्या है माँ है, माँ की कितनी 4 संतान है, क्या है 4 संतान है। ठीक है, जिसमें से क्या है बड़ा बेटा है, ठीक है, उसका एक बेटा है, फिर एक बड़ी बहन है जिसका नाम है कम्मो है, और छोटी बेटी जिसका नाम है मंगू है। ये कहानी क्या है मंगू पे पूरी कहानी। ठीक है, मंगू पे पूरी कहानी है। ठीक है, इसमें क्या है माँ का ममता आपको दिखाई देगा, जो अंदर से क्या है आपको इमोशन कर देगा। ठीक है, मुझे पता है, आप देखिएगा नहीं तो आप खुद इमोशन हो जाएगा, कैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। ठीक है, किस परिस्थितियों से गुजरती है, आपको सब दिखेगा इसमें इमोशन। देखिए क्या इसमें, ठीक है, यह है क्या है माँ है। ठीक है, माँ है। ठीक है, माँ कितनी संतान है 4 संतान, कितनी है 4 संतान है। ठीक है, 4 संतान है, बड़ा लड़का है। ठीक है, उसके बाद क्या एक और लड़का है। ठीक है, एक और लड़का है। ठीक है, एक क्या है बड़ी लड़की, क्या है बड़ी लड़की। ठीक है, बड़ी लड़की बना लेते हैं। ठीक है, यह है क्या है बड़ी लड़की, इसका नाम क्या है कम्मो है, क्या है कम्मो नाम है। ठीक है, एक छोटी लड़की है। ठीक है, छोटी लड़की है जिसका नाम क्या है मंगू है, क्या है मंगू। ठीक है, मंगू। ये जो मंगू है ना जन्म से क्या है गूंगी और पागल है, क्या है गूंगी और पागल है। आपको पता है माँ के लिए क्या है सभी बेटे बेटी क्या है एक समान होता है, उनके सभी संतान क्या है एक समान होता है। ठीक है, मंगू क्या जन्म से क्या है उसका गूंगी और पागल है, गूंगी और पागल है। और मंगू को क्या है मंगू को इसके परिवार में उसका ना भाई देखना चाहता है ना उसकी बहन देखना चाहती है। और मंगू के जो 2 बड़े भाई हैं उनका भी शादी हुआ है, जो उनकी भाभी है वो भी सोचती है कि कब ये मंगू से हमें छुटकारा मिलेगा। ठीक है, मंगू से छुटकारा मिलेगा, लेकिन जो माँ है ना माँ अपने बच्चे को किसी हाल में नहीं छोड़ सकती, क्यों नहीं बालक कैसा हो, ठीक है बेटी कैसा हो बेटा कैसा हो, लेकिन उसको नहीं छोड़ सकती है। ठीक है, आपकी माँ भी तो होगी, आपकी माँ क्या आपको चोट लग जाती है, आपको डांट लेती है, फिर क्या कहती है बेटा खाना खा ले बेटी खाना खा ले, बोलती है कि नहीं बोलती। इसी कारण क्या है मंगू है। ठीक है, मंगू है जिसका उम्र कितना है 12 साल, क्या है 12 साल है। ठीक है, 12 साल है। अरे ये क्या इसका उम्र क्या अगहन, अगहन में कितने साल की हो जाएगी 14 साल की हो जाएगी। ठीक है, 14 साल की हो जाएगी। ठीक है, 14 साल की हो जाएगी। जो मंगू है ना अब क्या बाथरूम तक खुद से नहीं कर सकती, कपड़ा तक चेंज नहीं कर सकती, ना उठ सकती है ना बैठ सकती है ना खा सकती है ना सो सकती है खुद से। ठीक है, उसकी क्या पूरी जिम्मेदारी क्या है माँ की है। ठीक है, अब उसका जो बेटा है वो बोलता है माँ तेरे लाड प्यार ने इसे और पागल बना दिया है। ठीक है, ये क्या है चल नहीं सकती है बोल नहीं सकती है या खा नहीं सकती है, लेकिन सुन तो सकती है ना, इसे मारा कर, मारेगी तभी इस पर अकल आएगी। ठीक है, आप सोचिए जो पागल लड़की चल नहीं सकती है खा नहीं सकती है उठ नहीं सकती है उसे कैसे मारेगी माँ, उसे माँ मारेगी। देखिए तो क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या मंगू, क्या है मंगू है। ठीक है, मंगू क्या है इसका उम्र कितना है 12 वर्ष है, 12 साल है। ठीक है, इसका उम्र क्या अगहन में क्या है 14 साल, क्या 14 साल की हो जाएगी। ठीक है, 14 साल की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या है मंगू जिस गांव में रहती थी, मंगू जिस गांव में रहती थी उस गांव में एक कुसुम नाम लड़की रहती थी, क्या नाम कुसुम नाम की एक लड़की रहती थी, क्या नाम की कुसुम। ठीक है, एक लड़की थी, क्या नाम इसका नाम था कुसुम। ठीक है, कुसुम कुसुम। ठीक है, कुसुम नाम की एक लड़की रहती थी। ठीक है, मंगू के
परिवार क्या है, मंगू के जो भाई हैं, जो भाभी है और गांव के जो लोग हैं, माँ को बोलते हैं, मंगू की माँ को, कि इसे पागल खाना में दे आओ। ठीक है, पागल खाना में दे आओ या अस्पताल में दे आओ, जो ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन माँ बोलती है मैं माँ होकर इसकी ठीक से सेवा नहीं कर पाऊंगी तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। ठीक है, अस्पताल वाले क्या करेंगे इसकी सेवा। वो माँ अस्पताल को हमेशा गौशाला समझती है। ठीक है, गौशाला जहाँ क्या है, बूढ़ी गाय को रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है, इसलिए माँ क्या है, इसका विरोध करती है कि मैं मंगू को अस्पताल में नहीं ले जाऊंगी। ठीक है, नहीं ले जाऊंगी, लेकिन उसका भाभी भाई, ठीक है, गांव के लोग बोलते हैं कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दो, भर्ती कर दो। लेकिन उसकी माँ है जो हॉस्पिटल क्या है, विरोध करती है कि नहीं, मैं इसे नहीं कर सकती हूँ, मैं माँ होकर इसकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। ठीक है, अस्पताल वाले क्या करेंगे। अब देखिए क्या है, अचानक से क्या है, एक कुसुम नाम की लड़की रहती है जो क्या स्कूल में क्या है, स्कूल में, ठीक है, स्कूल में अचानक से क्या पागल हो जाती है। अचानक से, अचानक से पागल, अचानक से पागल हो जाती है और पूरा गांव पता चल जाता है कि कुसुम नाम की लड़की क्या है, पागल हो चुकी है। और पागल क्या, गोंगी क्या, मंगू की तरह नहीं, इतना पागल की रस्सी में बांधे हुए भी रस्सी को तोड़ने के तैयार हो जाते थे। ठीक है, लेकिन ये खबर क्या है, मंगू के माँ के पास पहुंचती है तो मंगू की माँ खुश होती है। इसलिए खुश होती है कि मेरे मेरे बेटी के अलावा भी इस गांव में क्या है, कोई पागल है। ठीक है, क्योंकि उसकी बेटी क्या सब पागल बोलते थे, इसलिए क्या उसे खुशी मिलती कि मेरी बेटी के अलावा भी क्या है, एक गांव में पागल है, जो है क्या है, कुसुम है। ठीक है, कुसुम क्या है, कुसुम के जो माता पिता होते हैं, ठीक है, माता पिता होते हैं, ठीक है, माता पिता जिसे क्या कहते हैं, अस्पताल, क्या है, अस्पताल, अस्पताल ले जाते हैं और कुसुम क्या है, धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ठीक है, एक महीने में क्या है, एक महीने में सुधार, थोड़ा सा सुधार थोड़ा होता है, होता है। और क्या है, दूसरे महीने में, दूसरे महीने में, ठीक है, अच्छे से बातचीत बातचीत करती है, करती है। और क्या है, तीसरे महीने क्या है, तीसरे महीने बिल्कुल ठीक हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है। और ठीक होने के बाद क्या, गांव आ जाती है, वापस गांव आ जाती है। गांव आने के बाद क्या है, ठीक है, मंगू के माँ पास फिर आते हैं गांव के लोग कि मंगू को भी अस्पताल में ले जाओ। जैसे कि गांव में कुसुम क्या है, ठीक हो गए, आ चुकी है, लेकिन माँ को फिर भी तसल्ली नहीं होता। वो क्या है, कुसुम को अपने पास बुलाती है, अपने घर बुलाती है और कुसुम से पूछती है कैसे तुम, अस्पताल वाले तुम्हारी सेवा करते थे। वो बोलती थी माँ, मैं इस पर चिल्ला भी देती थी, फिर वो क्या है, मुझे कुछ नहीं करते थे, प्यार से बात करते थे। ठीक है, अब मैं उसे एक थप्पड़ मार देती थी डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर क्या हंसते हंसते हुए खुश रहते थे और कुछ नहीं करते थे। ठीक है, माँ ने ये सोच क्या सोचा कि ना, मैं अपनी मंगू बेटी को भी अस्पताल में ले जाऊंगी, अस्पताल में ले जाऊंगी, और अपने बड़े बेटे को पत्र लिखती है कि बेटा आजा, मंगू को अस्पताल ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसका जो बेटा बोलता है माँ, सोच समझ के फैसला करना, मैं आऊँगा तो इसे अस्पताल ले जाना ही होगा। माँ बोलते है ठीक बेटा आजा, इसलिए चलते हैं। ठीक है, माँ आती है, ठीक है, उसका जो बड़ा बेटा है वो इसको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तैयार हो जाता है, किसको, मंगू को, इसको मंगू को। ठीक है, क्या होता है, घर से क्या, बैलगाड़ी से, क्या है, बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी से जाते हैं, बैलगाड़ी से जाते हैं कहाँ, रेलवे स्टेशन, कहाँ, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या है, रेल से जाते हैं, रेल से जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा, ठीक है, कि माँ अपनी बेटी मंगू को किस में ले गई थी रेलवे स्टेशन, क्या से, बैलगाड़ी से। ठीक है, बैलगाड़ी से। यदि आप लोग भी सफर करते होंगे ट्रेन में तो अजीब अजीब लोग मिलते हैं ट्रेन में,
मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अब मुझे तो पता है आपको क्या मिलता है, ठीक है, आपको पता ही है मुझे क्या मिलता है। लेकिन क्या होता है, ठीक है, जब क्या है मंगू की माँ ट्रेन में बैठती है तो वहाँ एक एक से तांत्रिक मिलते हैं, लोग मिलते हैं, बोलते क्या ये पागल है, क्या ये पागल है? बोलती है हाँ, मैं इसे अस्पताल ले जा रही हूँ, ठीक है। तो उसी में से एक व्यक्ति बोलता है अस्पताल ले जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे गांव की एक बूढ़ी औरत है जो 4 साल से अस्पताल में है, वो पागल की पागल है, अभी तक ठीक नहीं हुई है, ठीक है। माँ थोड़ा घबरा जाती है, माँ घबरा जाती है, ठीक है। फिर भी उससे डर लगता है कि बेटा उस पर गुस्सा ना हो जाए, ठीक है, गुस्सा ना हो जाए। फिर क्या, माँ दिल पे पत्थर रखे अपने बेटी को अस्पताल ले जाती है, ठीक है, अस्पताल ले जाती है। और वहाँ क्या है, अस्पताल जैसे ही पहुँचती है वो देखती है कि जो 2-3 पागल हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे ब्रश दीजिए, ब्रश यानी जिसे बोलते हैं ब्रूस, ठीक है, ब्रूस, ठीक है। लेकिन देखती है और बोलती है कि मुझे डॉक्टर साहब ने कंघा नहीं दिया है, बाल झाड़ना है मुझे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसका ब्रश बोलती है ब्रश नहीं है मेरे पास, उसका दांत साफ होता है, और जो बोलते हैं मुझे बाल बनाना है उसका बाल पहले से बना हुआ होता है, ठीक है। जो माँ है डॉक्टर साहब से मिलती है और डॉक्टर बोलते हैं कि माँ जी आप अब मुझे अपना बेटा समझिए, आप मुझे अपना बेटा समझिए। और मंगू क्या है, मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन है, ठीक है, छोटी बहन, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर माँ से बोलता है मंगू मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन है, ठीक है। कौन बोलता है? डॉक्टर बोलता है, किससे? माँ से, ठीक है। माँ क्या है, डॉक्टर से सब कुछ पूछ लेती है कि इसका खाना कैसे होगा, ठीक है, ये रहेगी कैसी। डॉक्टर बोलते हैं कि माँ आप टेंशन हो कि फ्री रहिए, ठीक है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी, ठीक है, मैं इसे समय पे खाना दूंगी, ठीक है, समय पे कपड़े चेंज करूंगी, समय पे इसका बिस्तर लगाऊंगी, ठीक है। माँ वहाँ से खुशी खुशी निकल जाती है। लेकिन क्या है, माँ तो माँ होती है, माँ ट्रेन में जब बैठती है, ठीक है, जब वो सोचती है मैं तो ये पूछना ही भूल गई, ठीक है, क्योंकि मंगू की आदत है क्या, खटिया पे सोने की आदत है, ठीक है, उसे खटिया मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। माँ घबराते हुए घर आती है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पहुंचती है बैलगाड़ी से, और घर पहुंचती है 11:45 बजे, क्या है 11:45 बजे। अब से पूछेगा, ठीक है, मंगू की माँ घर कितने बजे पहुंचती है? 11:45 बजे पहुंचती है, ठीक है, 11 बजे पहुंचती है। और मंगू की माँ क्या घर में अकेले रहते 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 क्या डिप्रेशन में चली जाती है, ठीक है। जो उसका जो बेटा है वो भी सोचता है कि ना रात ज़्यादा हो गया है, मैं माँ से कल बोलूँगा, यदि मेरी पत्नी उसकी सेवा नहीं करेगी मंगू की, ठीक, मंगू की सेवा नहीं करेगी, मैं करूँगा। यदि मेरी पत्नी उसका कपड़ा नहीं बदलेगी तो मैं बदलूँगा, ठीक है, मैं उससे बाथरूम कराऊँगा, मैं उसका कपड़ा चेंज करूँगा, मैं उसकी पोटी पोछूँगा, ठीक है, क्योंकि वो भी उसका भाई है, ठीक है, वो भी उसका भाई है। और शुरू में सोचता था कि मर जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन क्या है, समय बीतता गया, उसे मंगू की याद आने लगी, याद आने लगी। लेकिन क्या है, भाई सोचता है यानी उसका बेटा सोचता है कि रात ज़्यादा हो गया है, मैं माँ से कल सुबह होके मिलूंगा। जैसे ही सुबह होके मिलता है, ठीक है, माँ बोलती है मंगू को बचा लो, मंगू को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब उसका बेटा देखता है कि माँ भी मंगू की श्रेणी में शामिल हो चुकी है, क्या है, माँ भी मंगू की श्रेणी में शामिल हो चुकी है, यदि क्या है, माँ भी पागल हो चुकी है, किसकी याद में? मंगू की याद में पागल हो चुकी है, ठीक है। जो मैंने ये कहानी बताया है ये पूरा क्या है, इमोशनल कहानी है, ठीक है, माँ की कहानी, ठीक है, माँ की कहानी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। इसका बहुत जल्द ही MCQ लाऊंगा और आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।